हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आइए आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर है बच्चों। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है और इसके पीछे गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। तो हाँ बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर गवर्नमेंट बजट रहने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, रियल लाइफ से आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे और जो रियल लाइफ में आपको कंफ्यूजन भी रहते थे गवर्नमेंट के बजट के लेकर कि वो बजट क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है ना, कैसे एक इकोनॉमी रन करती है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में जो आज की इस क्लास के अंदर मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए समझते हैं पहले बजट के बारे में। बजट मतलब यहां पर अगर गवर्नमेंट बजट आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हम लोग कोई नई चीज समझेंगे। बजट मतलब एक बजट होता है जहां पर हम हमारी इनकम जो है कहां कहां से हम लेकर आएंगे और कहां कहां उस इनकम को खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड बजट। जैसे हमारे घर का बजट, ठीक है, हमारे जो फादर हैं वो एक रेगुलर इनकम अर्न कर रहे हैं और उस रेगुलर इनकम से वो घर के किन किन खर्चों में कितना कितना पैसा खर्च करते हैं, वो भी बजट है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं और घूमने जाते हैं तो वहां पर भी बजट डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हम कहां से घूमने के लिए बजट मतलब पैसा लेकर आएंगे और हम किस किस तरीके से जो है ट्रिप में उस पैसे को खर्च करेंगे जिससे हमारा सोचा गया सारा काम बहुत संतुष्टि के साथ, मीन संतुष्टि मतलब पूरे सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ में इसको हम पूरा कर सकें, ताकि हमारे मन में कोई ऐसा ना रहे कि यार ये काम हमारा नहीं हो पाया, यार ये काम थोड़ा सा और ज्यादा करना था। तो बजट का काम ये होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आपकी इनकम जनरेट करना और साथ ही साथ में उसको किस तरीके से आपके अलग अलग सेक्टर्स में खर्च करना है, वही तो बजट है बेटा। इज दैट क्लियर। अब हमारे घर का बजट बन रहा है तो वो घर बजट हो गया हमारा, है ना, हाउस बजट हो गया, ठीक है। ट्रिप का हम बजट बना रहे हैं तो वो ट्रिप बजट हो जाता है बेटा। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी हमारे देश को चलाने के लिए बजट बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं बेटा। इकोनॉमिकली और सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना होता है और उस काम को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो जब पैसा गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, सही तरीके से एलोकेट करती है ताकि सभी सेक्टर का क्या हो सके, डेवलपमेंट अच्छे से हो सके बेटा। क्योंकि एक भी सेक्टर अगर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा और उसके पीछे रीजन अगर ये रहा कि गवर्नमेंट ने वहां पर रिसोर्सेस प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए, तो बेटा जैसे ये हमारी रिस्ट होती है, ये पूरी ऐसे बंद होती है, जब पूरी रिस्ट बनती है तो वो ऐसे हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रॉपर एलोकेशन से सभी सेक्टर्स के अंदर अच्छे से रिसोर्सेज अवेलेबल करा सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को पता भी रहे कि 2024 से 25 तक मैंने कितना कितना पैसा कहां कहां खर्च किया और कहां कहां से मैंने कितना पैसा जनरेट किया। तो बजट के अंदर सिर्फ एक ही बात नहीं होती है बेटा कि हम पैसे कहां कहां खर्च करेंगे। बजट के अंदर साथ ही साथ में गवर्नमेंट को यह भी देखना होता है कि हम कौन कौन से जरिए से, थ्रू से हम लोग जो है हमारे लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे गवर्नमेंट है तो मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर गवर्नमेंट का हम लोग देखें बेटा तो टैक्स से आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इस साल के बजट में टैक्स से पैसा कमाएगी, कम कमाएगी, ज्यादा कमाएगी,
कैसे वो पैसा कमाएगी, और टैक्स के अलावा भी कौन कौन से सेक्टर गवर्नमेंट के हैं जहां से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होनी चाहिए। बेसिकली बेटा गवर्नमेंट को पता तो रहना चाहिए ना कि वो कितना पैसा इस साल जनरेट कर लेगी, क्योंकि बेटा जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है तो वो खर्चा कैसे करेगी। ये ठीक हमारे घर की जैसी बातें हो गई कि हमारे घर में जो इनकम आ रही है ना, वो कहां कहां से आ रही है, वो सोर्स ऑफ इनकम हो गया बेटा। उन सोर्स ऑफ इनकम से टोटल इनकम हमारे घर में कितनी आ रही है वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम घर में किस किस जगह पे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, किस किस जगह पर जो है हमें सही से खर्च करना चाहिए जिससे हमारी सभी नीड्स और वांट्स सेटिस्फाइड हो सके बेटा। तो उसके लिए हमें इनकम हमारी कितनी जनरेट हो रही है बेटा वो पता होना चाहिए, और फिर उसी के बाद हम एक हमारी बजट बनाते हैं कि भाई घर के राशन में इतना खर्च करेंगे, है ना, बाहर की ट्रिप में इतना खर्चा करेंगे, पहनने ओढ़ने में इतना खर्चा करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान करती है कि हमारे इस साल किस किस क्षेत्र से इनकम जनरेट होने वाली है, और वो इनकम कितनी आएगी, उस इनकम के बेसिस पर, उस टोटल इनकम के बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, रेलवे डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, एनर्जी डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है। तब जाके गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसे एक सही मैनर में खर्च करती है, ताकि गवर्नमेंट के पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है बेटा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। आपने बिजनेस में ना एक वर्ड सुना होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए भी होता है। इसलिए गवर्नमेंट अपनी टोटल इनकम, क्योंकि इनकम भी हमारी रिसोर्सेज है बेटा, उसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका वेस्टेज ना हो सके, इसलिए गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, ताकि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे बिना वेस्टेज के गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स में खर्च कर सके। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये होता है गवर्नमेंट का बजट, जहां पर गवर्नमेंट अपनी इनकम कहां से जनरेट करेगी, क्या क्या सोर्सेज रहेंगे वो देखती है, और साथ ही साथ में कहां कहां पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है वो भी गवर्नमेंट देखती है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है मेरी बात समझ में आपको? चलो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिख रही है डेफिनेशन में कि एक बजट है इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, आइटम वाइज एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब लिस्ट, जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मियां लिस्ट बनाती हैं कि भाई ये घर के राशन में इस महीने आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो बेटा वो लिस्ट बनाई जाती है आइटम वाइज में कि कहां कहां से गवर्नमेंट के पास में इनकम जनरेट होने वाली है और कहां कहां गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी, जिससे सभी सेक्टर का जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। हो सकता है इस साल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत ना हो, और हो सकता है इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत हो। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, थोड़ा ज्यादा बजट जो है किसके लिए इशू कर देगी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए इशू कर देगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा कम कर देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरत कम है। और भी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं बजट को डिसाइड करने में, इसीलिए इसे ही गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर गवर्नमेंट बजट से बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, ठीक है ना? तो बेटा इसको वैसे ही आपको समझना है जैसे हम रियल लाइफ में हमारे लिए कोई बजट इंपॉर्टेंट मैटर करता है। भाई बजट हमारे घर में भी बनाया जाता है खाने पीने के लिए, हमारे डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो बजट क्यों बनाते हैं बेटा? ताकि उससे अच्छी ग्रोथ हो सके, अच्छा हमारा जो नीड है वो फुलफिल हो सके, इंसान जी इसलिए रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि अपने देश का विकास अच्छे से हो सके, डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, सभी रहने वालों की डिमांड और नीड और वांट
तीनों ही कंप्लीट हो सके, इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। गवर्नमेंट बजट इसलिए भी बनाती है बेटा कि मार्केट में अगर महंगाई आ जाए तो उसे भी कंट्रोल करना है, मार्केट में अगर मंदी आ जाए तो उसे भी कंट्रोल करना है, ताकि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, आप और मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ सके। बेटा हमारे लिए बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। गवर्नमेंट को लगा कि यार इस साल रोजगार बहुत कम हो रहा है, तो हमें बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रोजगार ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, ताकि लोगों को नौकरियां मिले और लोगों की जेबों में पैसा आए। जब उनकी जेबों में पैसा आएगा, पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा हमने, जब लोगों की जेबों में पैसा आएगा तभी तो वो उस पैसे को अपनी वांट्स, अपनी नीड्स के लिए खर्च करेंगे बेटा, तभी तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट एक हर कंट्री के लिए और हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है बेटा, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है सभी गवर्नमेंट्स के लिए कि वो क्या करे, अपना गवर्नमेंट का खुद का एक बजट बनाए, और ताकि वो एक प्रॉपर एलोकेशन कर सके अपने रिसोर्सेस के साथ में। चलो ऑब्जेक्टिव हम बुक की लैंग्वेज से भी देख लेते हो, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बजट चाहिए, एक सोच चाहिए, ठीक है ना, एक बेटर प्लानिंग चाहिए। तभी तो हम किसी भी देश की, कोई भी देश हो, हमारा देश हो चाहे दूसरा देश हो बेटा, सभी को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है बेटा, और उसके लिए बजट बहुत जरूरी होता है बेटा। देखो क्या लिख रखा है, देखो मैं आपको इकोनॉमी, जैसे द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ savings and investment, therefore budgetary policy helps to create conditions for increasing in savings and investment. Is that clear बेटा? हर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, पहली सेविंग्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट। अरे भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा, और तभी तो लोग सेविंग्स करेंगे, है ना। जब पैसा आएगा ही नहीं जेबों में तो क्या सेव करोगे, कुछ भी सेव नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए इस तरीके से करती है ताकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, तभी यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। भाई हमारे देश में रहने वाले लोग अगर अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी सेविंग्स अपने लिए करेंगे, तो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। गवर्नमेंट को फायदा मतलब देश की इकोनॉमी को फायदा, मार्केट में अच्छा पैसा रोटेट करेगा, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो इकोनॉमिक अच्छे से ग्रोथ कर सके, किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ करे, इसके लिए गवर्नमेंट का बजट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड भी पढ़ा है क्लास के अंदर, तो आप सबको पता है कि रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है ना, और वांट्स आर अनलिमिटेड है। इसी के बीच को तालमेल करके उस रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना कि हमारे जो रिसोर्सेज की कमी है वो भी सामने ना आए, और लोगों की नीड और वांट भी क्लियर हो जाए, पूरी हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। इसी इसको बोलते हैं प्रॉपर एलोकेशन एंड रिसोर्सेज, कि प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट किया जाए, ठीक है ना, एक इफेक्टिव तरीके से, ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और कम से कम वेस्टेज हो सके। हम जितना कम वेस्टेज करेंगे उतना ज्यादा चांस होगा एक इफेक्टिव गवर्नमेंट बजट का, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही होनी है। रिजल्ट के लिए क्या लिख रखा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ वेलफेयर स्टेट कैन नॉट बी लेफ्ट सोलोली एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्स, hence government tries to reallocate resources in according with the economic and social priorities of the country through its budgetary policy। बिल्कुल सही बात है, बजट बनाया इस तरीके से जाता है कि इकोनॉमी और सोशल की प्रायोरिटीज क्या रहने वाली है इस बार, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको सोसाइटी और इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि रिसोर्सेस का जितना हो सके उतना कम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को फायदा हो सके। इसलिए वो पैसों को भी इस तरीके से रीएलोकेट करती है बेटा, ताकि इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे, ठीक है बेटा।
सभी रिसोर्सेज जो भी है यहाँ पर हमारे लिए उसको इस तरीके से एलोकेट करती है ताकि हर तबके के व्यक्ति को, मतलब हर प्रकार के, मतलब हर स्टेज के जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा किया जा सके। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी कोई भी डाउट आता है, मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं बेटा, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, प्लीज बेटा वहां पर हमें व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट पूछिए, हम डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे बेटा। टाइम लगेगा, बाकी क्लियर जरूर करेंगे बेटा। आप चाहे अकाउंट्स में पूछो, इकोनॉमिक्स में पूछो, चाहे बिजनेस में पूछो, आपको जो भी डाउट है बेटा प्लीज टाइप करके हमें व्हाट्सएप पे कर दीजिए, हम आपका उसको जवाब जरूर देंगे, आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और मेरी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। चलो आ जाओ टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, सारा बजट एक तरफ है ना, और एम्प्लॉयमेंट एक तरफ। जब हमारे देश में रिसोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो मार्केट, वो इकोनॉमी किस काम की? इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ऐसा हमेशा अपने बजट में ट्राई करती रहती है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, जिससे एम्प्लॉयमेंट के जरिए से लोगों की जेबों में पैसा आने लगे, फिर लोग डिमांड करें, मार्केट में मनी फ्लो को इंक्रीज किया जा सके बेटा। तो सबसे मेन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगी इकोनॉमी, तो फिर वो बजट फेल हो जाएगा बेटा, इकोनॉमी ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी अच्छे से। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा अपने हर बजट में कोशिश करती है कि वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाए, चाहे वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड्स बनवाए, है ना, उसके जरिए लोगों को रोजगार दे सकती है, रेलवे सेक्टर्स में जो रोजगार दे सकती है, ब्रिजेस बनाती है, कैनाल्स बनाती है, डैम्स बनाती है, तो इन सब के जरिए लोगों को समय समय पर रोजगार मिलता रहे, समय समय पर मार्केट में मनी फ्लो अच्छे से फ्लो करता रहे, उसी को ही जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो लिख रखा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज also been one of the main objective of the government budgetary policy. In this regard, government need to promote labor, है ना, absorbing technology, public well working programs like construction of roads, dams, canals and bridges, and to undertake employment specific projects जैसे मनरेगा वगैरह। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट समय समय पर उसको प्रमोट करती रहती है ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है ना, क्योंकि आपको सबको पता है रिसोर्स की मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो मार्केट में मनी फ्लो अच्छे से कर पाएगा बेटा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चला सकती है, मनरेगा जैसा कोई प्रोजेक्ट चला सकती है, रेलवेज में जॉब्स निकाल सकती है बेटा, ठीक है ना, डैम्स, कैनाल्स वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन के काम है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलेगा बेटा तो बेसिकली पीछे उसका मतलब यही है कि आपकी जेब में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो पैसा मार्केट में फ्लो करेगा, तो एक इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जी हाँ बच्चों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं रह पाती बेटा, कभी वो डिफ्लेशन में चली जाती है जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं, कभी वो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो जाती है, एक्सेस पहुंच जाती है बेटा। तो इसको कंट्रोल करने का काम भी गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट इसको बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करके कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट को लगता है ना कि मार्केट में डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आने का मतलब क्या हो गया, मार्केट में पैसा ही नहीं है, मंदी है मार्केट में। अब ये मंदी अच्छी नहीं है पूरे देश के लिए, हमारे साथ साथ पूरे देश के लिए जरूरी है बेटा इससे बाहर आना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरीके से पॉलिसीज बनाती है कि डिफ्लेशन या डिप्रेशन को बूस्ट अप किया जा सके। गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है ताकि जो है चीज़ें थोड़ी सस्ती हो सके, तो लोग उसको खरीदें, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगी गवर्नमेंट ताकि रोजगार बढ़े, तो लोगों की जेबों में पैसा आए। तो इन कुछ तरीकों से गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है डिप्रेशन को और उसको बूस्ट अप करती है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अब महंगाई हो गई तो फिर हर किसी इंसान के लिए, क्योंकि हर कंट्री में हर प्रकार का व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर अमीर तो चलो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर लेता है, बट गरीब कहाँ जाए बेचारा,
तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, महंगाई को कम करती है, इन्वेस्टमेंट कम कर देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि आप डिमांड कम करो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आती है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखती है दोनों सिचुएशन में। अब वही वाली बात हो गई, जैसा इकोनॉमी चलेगी वैसा ही टूल इक्विपमेंट गवर्नमेंट लेकर आएगी। मार्केट में अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो डिफ्लेशन के लिए बजट लेकर आएगी ना, डेप्रिशिएट बजट लेकर आएगी, ठीक है बेटा। इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशनरी बजट लेकर आएगी। तो ये गवर्नमेंट के टूल्स हैं बेटा, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, जो है कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, जिससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनी रहे बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इकोनॉमिक इक्विलिटी, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है बेटा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं कमा रहा है। तो गवर्नमेंट यहां पर बजट के थ्रू इकोनॉमिक इक्वलिटी करने की कोशिश करती है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी एक समानता अधिकार से क्या मिल सके, रोजगार मिल सके, ताकि वो भी अपनी इनकम को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। देखो लिख रखा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज is inherent in any economic system. Economic disparities beyond a level is however socially, economically and politically undesirable. Therefore, economic disparity need to be curbed to its social acceptable level in an economy. Fiscal policy is a powerful instrument of reducing economic disparities. Both taxation and expenditure measure are used to reduce income and wealth gap between the rich and poor. Is that clear बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस तरीके से किया जा सकता है ताकि वहां पर पुअर पीपल, गरीब लोगों को भी बराबर जो है मौका मिल सके अपने आप को ऊपर बढ़ाने का, उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छे अवसर मिले, चाहे सब्सिडीज के थ्रू, चाहे टैक्स में रिडक्शन के थ्रू पुअर पीपल को दिया जाए, ताकि वो अपने आप को इंक्रीज कर सके इकोनॉमिकली। इज दैट क्लियर? ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करती है पब्लिक एंटरप्राइजेस सोशल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि लोगों को यहां पर क्या मिल सके बेटा, प्रॉपर एक रोजगार मिल सके, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक, इसको इस तरीके से एंटरप्राइजेस को मैनेज करे ताकि वो इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर के लिए काम में आ सके बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमने आज देखे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सबसे पहले हमने समझा बजट क्या होता है, फिर गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, उसके हमने जो है ऑब्जेक्टिव देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो नीचे हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, प्लीज उस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करेंगे बेटा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। अच्छी लगी तो आपको सिर्फ कुछ ही काम करने हैं हमारे लिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा, मतलब मोटिवेशन हमारा और बढ़ जाएगा। वो है यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, आपके साथ साथ उनका भी भला कर दो। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए बेटा। थैंक यू एंड बाय बाय।